नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जिसमें बात करेंगे मारा गया माडवी हिडमा। जी हां, इस वक्त की बड़ी जानकारी, नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। खूंखार नक्सली हिडमा मुठभेड़ में ढेर हो गया। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई तो वहीं हिडमा, उसकी पत्नी समेत 6 नक्सली ढेर हुए हैं। हिडमा के ढेर होने के बाद एक और कामयाबी हासिल हुई है। आंध्र प्रदेश में खूंखार नक्सली देवजी गिरफ्तार किया गया है। सीसीएम के 9 अन्य नक्सलियों को अरेस्ट किया गया। पीएलजीए नक्सली कैडर के 22 सदस्य भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो आंध्र प्रदेश पुलिस ने कुल 32 नक्सली गिरफ्तार किए हैं। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं। देखिए, 2 बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, नक्सलियों से जुड़ी हुई। पहली बड़ी अपडेट, नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। खूंखार नक्सली हिडमा मुठभेड़ में ढेर हुआ है। लंबे समय से हिडमा की तलाश की जा रही थी। उसे यह भी ऑफर दिया गया था कि मुख्यधारा से जुड़ जाए, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी ऐसी पेशकश को स्वीकार नहीं किया गया। और अब एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को, सरकार को और जनता को भी मिली है, जहां पर हिडमा के ढेर होने की ये बड़ी अपडेट सामने आई है। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई, जहां पर हिडमा और उसकी पत्नी समेत 6 नक्सली ढेर हुए हैं। हिडमा के ढेर होने के बाद एक और कामयाबी हासिल हुई। ये दूसरी बड़ी अपडेट है, जहां पर आंध्र प्रदेश में खूंखार नक्सली देवजी की गिरफ्तारी हुई है। सीसीएम के 9 अन्य नक्सलियों को अरेस्ट किया गया है। पीएलजीए नक्सली कैडर के 22 सदस्य भी गिरफ्तार किए गए हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस ने कुल 32 नक्सली गिरफ्तार किए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो एक तरफ खूंखार नक्सली माडवी हिडमा ढेर हो चुका है। एनकाउंटर आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम जिले में हुआ था। मुठभेड़ में हिडमा की पत्नी राजे भी मारी गई थी। तो वहीं हिडमा वो नक्सली था जिसे छत्तीसगढ़ का सबसे खतरनाक नक्सली माना जाता था। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर बड़े नक्सली हमलों में हिडमा की मौजूदगी या हिडमा की प्लानिंग होती थी। एक तरफ हिडमा एनकाउंटर में ढेर हो गया तो दूसरी तरफ सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय समिति सदस्य यानी कि सीसीएम के खूंखार नक्सली देवजी के साथ 9 अन्य सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। नक्सलियों के साथ ही पीएलजीए नक्सली कैडर के 22 सदस्य भी पकड़े गए हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस ने कुल 32 नक्सलियों को गिरफ्तार किया और ये वही देवजी है जिसे बसव राजू के मरने के बाद माओवादियों केंद्रीय संगठन का महासचिव बनाने की खबर सामने आ रही थी। और आइए आपको ये भी समझाते हैं कि आखिर कौन था माडवी हिडमा। लेकिन देखिए, ये बड़ी अपडेट सामने आई है इस वक्त की, जहां पर एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। खूंखार नक्सली हिडमा मुठभेड़ में ढेर हुआ। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई, जहां पर हिडमा और उसकी पत्नी समेत 6 नक्सली ढेर हुए हैं। तो देखिए, कौन था माडवी हिडमा, ये भी बताते हैं। माडवी हिडमा उर्फ हिडमन्ना हिडमालू, जिसका पूवर्ती गांव बीजापुर में जन्म हुआ था। कमांडर की पोस्ट थी पीएलजीए बटालियन 1 के। और बड़े हमले 2010 ताड़मेटला, 2013 झीरम घाटी, 2017 सुकमा हमला और 2021 बीजापुर हमले में उसका नाम था। दक्षिण बस्तर में सक्रिय था काफी ज्यादा, और बीजापुर और सुकमा में भी उसकी सक्रियता काफी थी। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। आंध्र प्रदेश में खूंखार नक्सली देवजी की भी गिरफ्तारी हुई है। तो एक साथ दो कामयाबी यहां पर हाथ लगी है, जहां एक तरफ खूंखार नक्सली हिडमा को मार गिराया गया, उसकी पत्नी समेत 6 लोगों की यहां पर मौत के बाद एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों की टीम को हाथ लगी। तो वहीं दूसरी बड़ी सफलता, जहां पर खूंखार नक्सली देवजी की गिरफ्तारी हुई है। 22 सदस्य को पकड़ा गया है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने कुल 32 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। आंध्र प्रदेश में खूंखार नक्सली देवजी की गिरफ्तारी हुई है। और देखिए, अब हिडमा को फिलहाल मार गिराया गया, ढेर कर दिया गया। ऐसे में सबसे बड़ी अपडेट आपको बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर हिडमा कौन है। तो देखिए, हिडमा
जिसका नाम है हिडमन्ना हिडमालू। उसका जन्म पूवर्ती गांव बीजापुर में हुआ। तो पोस्ट कमांडर की थी पीएलजे बटालियन 1 में। बड़े हमले जिसमें 2010 में उसने ताड़ मेटला में बड़े हमले किए। देखिए, सबसे पहले आपको जन्म की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर उसकी पूवर्ती गांव बीजापुर में उसका जन्म हुआ था। यह है माडवी हिडमा, जिसके आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। पोस्ट उसकी थी पीएलजे बटालियन 1 में, कमांडर की पोस्ट थी। ये माडवी हिडमा कौन है, ये हम आपको डिटेल ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। और अगर बड़े हमलों की बात करें तो ताड़ मेटला में 2010 में उसने बड़ा हमला किया था, जिसमें उसका नाम सामने आया था। आपको हम नीचे लगातार ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। इसके अलावा जो और भी बड़े हमलों में उसकी संलिप्तता बताई जा रही है, उसमें 2013 का मामला सामने आया था, जहां पर झीरम घाटी जो सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ था प्रदेश का। और इस पूरे हमले के बाद सियासत भी काफी तूल पकड़ती दिखाई दी थी, जिसमें नाम था माडवी हिडमा का। और ऐसे में कई बड़े हमलों में उसका नाम होने के बाद तलाश लंबे समय से माडवी हिडमा की जा रही थी। उसे ऑफर भी दिया गया। देखिए, 2017 में सुकमा हमले में भी उसके संलिप्तता की जानकारी सामने आई थी। इसके अलावा 2021 में बीजापुर हादसे में भी उसका नाम सामने आया था, यानी कि उसकी तब भी संलिप्तता थी। तो वहीं अब ये भी जानते हैं कि किस क्षेत्र में वो सक्रिय था। तो दक्षिण बस्तर, जो काफी उस क्षेत्र में उसके सक्रिय होने की जानकारी थी। और इसके अलावा इसकी सक्रियता और कहां थी, बीजापुर में। बीजापुर भी काफी ज्यादा नक्सलवादियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। सुकमा में भी काफी ज्यादा उसकी सक्रियता देखने को मिली थी। तो ये वो जगह थी जहां पर उसकी संलिप्तता पाई गई, जन्म हुआ। उसके बाद से किस तरह से वो बड़े बड़े हमलों में घुसता चला गया, और इन 3 क्षेत्रों में उसकी संलिप्तता सबसे अहम थी। अब एक तरफ यहां पर माडवी हिडमा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और खूंखार नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। तो एक तरफ खूंखार नक्सली माडवी हिडमा ढेर हो चुका है, तो एनकाउंटर आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम जिले में हुआ है। मुठभेड़ में हिडमा की पत्नी राजे भी मारी गई है। देखिए, दोहरा प्रहार यहां पर देखने को मिला है। हिडमा वो नक्सली था जिसे छत्तीसगढ़ का सबसे खतरनाक नक्सली माना जाता था। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर बड़े नक्सली हमलों में हिडमा की मौजूदगी या हिडमा की प्लानिंग हुआ करती थी। एक तरफ हिडमा एनकाउंटर में ढेर हो गया है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय समिति सदस्य सीसीएम के खूंखार नक्सली देवजी के साथ 9 अन्य सदस्य भी गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दोनों ही तस्वीरों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नक्सलवाद पर दोहरा प्रहार यहां पर देखने को मिला है, जहां नक्सलियों के साथ ही पीएलजीए नक्सली कैडर के 22 सदस्य भी पकड़े गए हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस ने कुल 32 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, और ये वही देवजी है जिसे बसव राजू के मरने के बाद माओवादियों केंद्रीय संगठन का महासचिव बनाने की खबर सामने आ रही थी। तो ये 2 नाम थे, और कहीं ना कहीं ये नाम चर्चा में थे। और ऐसे में अब यहां पर एक बड़ी